जो असली सनातनी होगा वो कभी भी इन चीजों को अच्छा नहीं मानेगा कि शैव और वैष्णव में कभी भी फर्क देखना कि ज्यादा सिद्धियां हासिल करना भी आपको एक बाउंड्रीज बना देता है, मतलब आपको बाध्य बना देता है इस जन्म में अगले जन्म के कर्मों के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे गुरुओं को देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां रही, फिर वो अगले जन्म में आए उन सिद्धियों से कुछ ना कुछ उद्धार करने के लिए। एक कहा जाता है कि 84 वर्ष जो होता है, अगर उसे पार कर लिया जाए तो आप ऑलमोस्ट पूर्ण हो जाते हैं। अब अष्ट सिद्धि के हमारे गुरु हनुमान जी हैं, वो भी बाध्य हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं शरीर के जहां पे आपको हर जगह टच नहीं करना चाहिए। नमस्कार एवरीवन। आज मेरे साथ एक बड़े ही खास गेस्ट हैं जो कि वैसे तो मेरे घर के काफी पास से हैं, नीतीश तिवारी जी। लेकिन ये एक वैरागी चैनल के साथ वैरागी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत का कोई कोना, नॉर्थ से लेके साउथ तक का कोई कोना ऐसा शायद छोड़ा नहीं है। तो ये पूरे भारत के वैरागी हैं, सिर्फ दिल्ली के नहीं। तो नीतीश जी, मैं आपका चैनल देखने के बाद जो मुझको सबसे पहली बात जो पूछने का मन हो रहा था जब से मैंने देखा वो ये कि आप इतनी सारी जगह गए, प्राइमरीली आप महादेव के भक्त हैं। आपको सबसे अद्भुत, हालांकि बड़ा चीजी सा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सबसे अद्भुत जो एक्सपीरियंस आपको कभी हुआ वो कहाँ पे हुआ? ये तो अपने बच्चों में से एक बच्चे को पिक करने जैसी बात है, लेकिन फिर भी अगर मजबूर किया जाए आप। नहीं नहीं, मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन है ये, जैसा आपने पूछा है। पहले बात तो सभी को नमस्कार और सभी को प्रणाम, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप जिन जिन तक पहुंचा रहे हैं मेरी आवाज। तो आपने जो पूछा है ये मेरे पास ऑलमोस्ट मतलब हजारों लोगों ने ये पूछ चुके हैं कि आप जहाँ पे जाते हो ऐसी जगह बताइए कि आपने इतनी जगह खोजी होंगी कि हम भी वहां पे जाए और हम भी ऐसा कुछ अनुभव कर पाए, वैराग्य ले पाए उस जगह पे जाके। तो मैं कहूँगा, देखो कैलाश मुझे पूरे भारत में एक ऐसी जगह लगी, जो भी 5 कैलाश हैं उनमें से कैलाश एक ऐसी जगह लगी जहाँ पे आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपना शरीर उठा के लेके जाइए और शांति से बैठ जाइए। आपको कुछ और सोर्स की जरूरत नहीं है। बहुत लोग नहीं होते वहां पे, बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती। अपने आप आपका अंदर का जो जो भी होगा, चाहे वो इमोशन दबा होगा, चाहे वो आत्मा का कुछ भी चीज होगा, वो अपने आप उभर के बाहर आना ही आना है। कैलाश एक ऐसी जगह है। अच्छा, आपका केदारनाथ तो आप कई बार गए होंगे, आई एम श्योर। एक जी, से ज्यादा बार पंचकेदार गए। किया है मैंने 6 दिन के अंदर, वाह। तो पैदल वो भी। वाह। अच्छा, वापस चलते हैं। आपने जब अपना पहला टूर किया होगा, सबसे पहला किस उम्र में किया, किन परिस्थितियों में किया, किस कारण से किया, और फिर उसके बाद कहानी शुरू कैसे हुई? जी, कहानी देखिए, मैं अगर मैं बताऊं तो लोगों को लगता होगा मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ और मैं घर पे टिकता नहीं हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। अगर यही 7-8 वर्ष पहले जाए मेरी लाइफ में, तो मैं ऐसा था कि मैं घर और जो जहाँ पे मैं काम करता था, मेरे ब्रदर का जो फिटनेस सेंटर है, उससे थर्ड प्लेस पे मैं कहीं नहीं जाता था। इवन दिल्ली में भी मैं आसपास अक्षरधाम के पास रहता हूँ, अक्षरधाम तक नहीं गया हूँ मैं इतना, और एक बार गया हूँ बस जिंदगी में। तो इतना ज्यादा मैं नहीं निकलता था। तो इट वाज मतलब एक बार प्लानिंग हुई और हम गए माउंटेन्स पे, और वहां पे मैं गया हूँ 2017 में। और देखते ही मुझे ऐसा लगा है जैसे मेरा एक पिछड़ा, मतलब कोई पुराना भूला बिसरा दोस्त मिल गया हो। ऐसा कुछ लगा था मुझे कि बहुत ही, मतलब जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ पहले भी, और मतलब ऐसी कुछ चीजें फीलिंग हुई कि मैंने कहा अब तो यहीं बस आना है। उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई है हर महीने, मतलब उसके बाद तो फिर पंख लग गए। महादेव के आप बड़े भक्त हैं, वैरागी भी लिखते हैं अपने को, और इतना आपको मतलब महादेव की कृपा है कि आप कहाँ कहाँ नहीं जा रहे। आज तक अगर एक गिनती की जाए तो कितने दिव्य स्थानों पर आप हो आए होंगे? मैंने कभी गिनती करके ऐसे दिव्य स्थान, मतलब दे- मैं नहीं हूँ। अंदाजा लगा। अंदाजा आप लगा लीजिए, आप जितनी यूट्यूब वीडियोस हैं 150 से ऊपर है तो 150 मान लीजिए। 150। हाँ जी, जितनी भी पिछले 4-5 साल। हाँ, हाँ जी। और कोशिश थी कि उससे भी ज्यादा करते, बट लाइफ साइकिल में फंसे हुए थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से कुछ चीजें डिलेड भी होती गई। तो पिछले गत 7-8 महीने से मैंने फुल टाइम ट्रैवलिंग में दे दिया, और फिर मैं केवल यात्रा ही कर रहा हूँ।
हाँ, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि काफ़ी काफ़ी यंग लोग आजकल चाहे किसी भी कारण से, चाहे कि उनको यूट्यूब चैनल बनाना है, व्लॉगिंग करनी है क्योंकि बहुत पॉपुलर है, जी, या जो भी कारण रहे, घूमना पसंद है, घूमना किसको पसंद नहीं होता। तो काफ़ी सारे यंग लोग शायद जो पढ़ाई-लिखाई खत्म कर दी या नौकरी के पहले फ़ेज़ में हैं, अगर वो फुल टाइम ये करना चाहें जैसा आप कर रहे हैं, जो कि शायद मुझे लगता है कि एक सपने जैसी बात है, एक एक ख्वाब जैसी बात है कि कोई फुल टाइम घूम सके और वो फाइनेंशियली भी रिवॉर्ड हो रहा है उसके लिए, और जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सके, अपनी लाइफ़स्टाइल खुद चूज़ कर सके। जीवन तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी सको। जी, पर जैसा आप कह रहे हो कि लोग फँसे हुए हैं, तो आप एक क्या एक फ़ॉर्मेट या क्या एक फ़ॉर्मूला या क्या एक रोड मैप देना चाहोगे उन लोगों को? अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, लेकिन शुरू करते हैं जैसे आप जो कर रहे हो। अगर किसी को एग्ज़ैक्टली वो करना है, ट्रैवल करना है, चाहे रिलीजियस पर्पसेज़, स्पिरिचुअल पर्पसेज़ से, या बस सिर्फ़ घूमना है, दुनिया को देखना है और उसमें फाइनेंशियली रिवॉर्ड भी हो जाए वो, क्या करना होगा? जी, मैं जो कहूँगा देखिए मेरी लाइफ़ के हिसाब से मेबी ये अच्छा होगा, सही होगा, लेकिन हर एक की लाइफ़, हर एक की सिचुएशन उनके घर के हिसाब से नहीं होती है। मैंने जो किया है मेरी लाइफ़ की सिचुएशन के हिसाब से, जो मुझे मिला है उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया लाइफ़ को, और जो भी मुझे मिलता गया, ये मानिए कि कर्म के हिसाब से जो भी मिलता गया। किसी की लाइफ़ में कर्म बाध्य होते हैं, किसी की लाइफ़ में प्रारब्ध होते हैं। मेरी लाइफ़ में जो ये प्रारब्ध था कि मैं यात्राएँ कर रहा हूँ, इस वज़ह से चीज़ें हो रही हैं। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि जो 18 से 25 वाली उम्र होती है, जो एज है, इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। सीखिए, कमाने पे ध्यान मत दीजिए कि बहुत सारा कमाना है और फिर उसके बाद घूमना है। सीखने की इच्छा रखिए, 18 से 25 में जितना आप ज्ञान अर्जित कर सकें। ज़रूरी नहीं कि आपको एक क्लास में ही बैठना है, आप ज्ञान अर्जित करिए अलग-अलग जगह जाके। 6 महीने, 1 साल में हर जगह काम करिए, आप कहीं भी करिए। आज के दुनिया में बिना धन के कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने भी पहले ज्ञान के साथ-साथ थोड़ा बहुत धन अर्जित किया, सीखता गया, करता गया। फिर उसके कुछ वर्षों बाद पिछले 1 साल में, मतलब 7-8 साल से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। पिछले 1 वर्ष से मेरा इतना होगा कि मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग के लिए मैंने कह दिया कि हाँ, अब कर सकता हूँ। यही चीज़ मैं अगर 3 साल या 4 साल पहले करता, तो यूट्यूब ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम उसमें डाल सकते हो। यूट्यूब एक ऐसा है कि बस आपने बाय लक या फिर एक टेस्ट ड्राइव हो गया कि बस आपने कर दिया और हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं 5 लाख 10 लाख की इन्वेस्टमेंट डाल के कि हाँ, हम तो कर देंगे, बहुत कुछ कर जाएँगे। लेकिन वो ऐसे उठता भी है और ऐसे गिरता भी है, बड़ी जल्दी गिर जाता है, कांस्टेंट नहीं रह पाता। तो पहले आप ज्ञान अर्जित करिए जितना हो सके 18 से 25 में। उसके साथ-साथ थोड़ा-सा अगर आपको मिलता रहे कुछ ना कुछ पैसे-वैसे, तो आपके लिए एक भंडार होता रहेगा। 25 के बाद आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो आप ज़िंदगी को हुँ। भी और आस-पास की दुनिया को भी एक्सप्लोर कर पाएँगे। मैं तो यही कहूँगा। हुँ, 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 हुँ। मैं बिल्कुल अच्छा सुझाव है आपके। पहली बात जो आपने बोली वो बड़ी मुझे कमाल की लगी कि प्रारब्ध प्रारब्ध भी बड़े ब अहम, आवश्यक, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एक। जी, लेकिन मान लिया कि ठीक है, एक प्रारब्ध है, लेकिन व्यक्ति का मन किसी किसी भी कारण से हो रहा है कि मैं घूमूँ, मैं कहीं जाऊँ, कहीं न कहीं कोई तीव्र इच्छा संस्कारों की वजह से है। तो आपने जो बताया मैं भी वही मानता हूँ, किसी को करियर गाइडेंस भी देनी है तो आप पहले यही बोलोगे कि पहले तो भाई ज्ञान इकट्ठा कर लो, सीख लो। नॉट नेसेसरीली कि पढ़ाई-लिखाई, बट एट लीस्ट हैव सम विज़डम, जी, कुछ स्किल सेट हो, कुछ तो सीख लो 18 से 25 में। और फिर जैसे मैंने मेरा जो करियर था, वो एज़ ए राइटर मैं शुरू करना चाहता था। तो मेरे को यही सलाह दी जाती थी कि ठीक है, आप कर लेना, लेकिन पहले फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ। कहने का मतलब है कि कुछ नौकरी कर लो या जो भी कुछ कर लो, 2, 4, 5 साल, 10 साल, थोड़ा स्टेबल हो जाओ। उसके बाद फिर आपको जो अपना करना है वो करो। इसमें लेकिन एक पेंच है कि आदमी जब ये फाइनेंशियली स्टेबल करने के वाले रास्ते में आता है तो फिर वो वहीं फँस आपको एक जाता है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बट ये एक लूप होल में आ जाता है हाँ, बंदा कि जैसे ही वो इसमें आता है हाँ, ना कि वो सोचता है कि चलो इतना कमा लिया है, 1 लाख और, उतना कमा लिया 5 लाख और, फिर इतने ये एक जैसे कहते हैं ना माया इल्यूज़न में आता है, तो इतना में उतना हो जाता है। हाँ, लोग को वैराग्य मतलब क्या है? कहाँ पे आपकी सीमा है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपका एक बाउंड्री लगाना है,
वो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि आपने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इकट्ठा कर लिया, उसके बाद बस वहाँ पे आपकी हुँ, बाउंड्री हो गई, उसके बाद आप हुँ, एक्सप्लोर करने निकलिए। ये नहीं कि चलो 5 लाख हो गया, हुँ, 10 लाख हुँ, तक पहुँचा लेते हैं, 10 लाख हो गया चलो ज़िंदगी भर हुँ, के लिए हुँ। 20 लाख इकट्ठा कर लेते हैं या 50 लाख कर लेते हैं। फिर वो हुँ, लूप होल में ही रह जाता है, हुँ, उसके बाद फिर ज़िंदगी कब उसमें हुँ। घिस के खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल माया खींच लेती है। जी, पैसे के अलावा समय भी एक बड़ा महत्वपूर्ण वो है जी, कि आप कितना समय अपना फ्री कर पाते हैं, जी, आगे बढ़ते-बढ़ते। क्या आप 24 घंटे के 24 घंटे जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, परिवार में रह गए या आपने जैसे समय धीरे-धीरे करके निकाला कि आप करते थे कुछ, आपने फुल टाइम को थोड़ा पार्ट टाइम किया होगा, पार्ट टाइम से समय निकाला होगा, फिर आप कुछ-कुछ कभी महीने में 1 बार, 2 बार, 4 बार ट्रिप्स निकाली। जी, उधर से यहाँ समय धीरे-धीरे एलोकेट करना, जी, वो तभी होगा जब आप एक्चुअली में पैशनेट हो गए किसी भी बारे में। जी, और ये आपका एग्ज़ाम्पल है, कोई भी बड़ा फ़िल्म मेकर, कोई भी बड़ा म्यूज़िशियन, कोई भी बड़ा जिसने भी आर्ट्स में एटलीस्ट कोई भी काम किया है, उसने सभी ने ऐसा ही किया है कि पहले एक स्टेबल स्टैंडर्ड काम किया, उसमें से समय और धन इधर धीरे-धीरे डाइवर्ट किया सो दैट कि उससे इसको अफ़ोर्ड कर सके। जैसे हम लोग मेरा जो व्यवसाय है वो पब्लिशिंग का है। पब्लिशिंग, मार्केटिंग, कंटेंट जनरेशन उससे हम रिसोर्सेज निकालते हैं जिससे कि हम ये काम कर सकें, सनातन धर्म के बारे में बात कर सकें, इस तरह के और प्रोजेक्ट्स कर सकें, ऐसी किताबें भी निकाल सकें जो सनातन धर्म से रिलेटेड है लेकिन बिकेंगी नहीं, जी, पर हम उसको फंड कर सकते हैं। जी, तो उधर से इधर समय और रिसोर्सेज एलोकेट करने की वो क्षमता जनरेट की है। यहाँ पे जो आपने वैराग की बात करी वो बड़ी काम की है कि महादेव हम मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, गुरु जी ओम स्वामी, वो उनसे ये प्रश्न मेरे सामने किसी ने पूछा था कि मैं महादेव की साधना करना चाहता हूँ और मैं मुझे बस मेरे इष्ट देव वही हैं। तो स्वामी जी ने समझाया मोटा-मोटा मैं समराइज़ करके आपको बताता हूँ कि अगर आप महादेव की साधना करेंगे और आपने कोई और साधना नहीं की, आप साधना के पथ पे अग्रसर नहीं हैं, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी नहीं है, तो महाराज महादेव आपको वैराग्य की तरफ ले जाएँगे। आप चीज़ों को छोड़ने लगेंगे और जब तक आपको पकड़ना नहीं आएगा, पहले जब तक आप भोगना नहीं सीखेंगे, तब तक आप त्याग भी नहीं कर पाएँगे। तो थोड़ा-सा उसमें ये इसलिए कहा जाता है कि पहले आप देवी की साधना करें। अगर आप साधना के पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, अगर आपके नेचुरल प्रारब्ध हैं, जी, मुझे लगता है जैसे आपके आप पिछले जन्म में कर चुके हैं, तो आपको सीधे अगले स्टेप पे ले जाएगा। तो महादेव से जो वैराग्य आता है, जैसे आपने कहा कि आप चाहते तो दिल्ली में रह के पैसे कमा सकते थे, 5, 10, 15 वो तो बढ़ता ही जाता है मीटर, आप काम करते रहोगे। लेकिन आप छोड़ के आपने कहा कि मैं तो बस हो गया, मैं यहाँ पे कह देता हूँ दैट्स इट। ये जो आपको जो चीज़ है ना, आपको पता नहीं है कि आप कितने ज़्यादा फॉर्च्यूनेट हैं। जी, मैं भी धन्यवाद करता हूँ हर एक क्षण ले लिया। कि मुझे ऐसा चुना गया। मैं तो यही कहता हूँ मुझे चुना गया, अदरवाइज़ हर किसी को नहीं चुना जाता कि ऐसे हर जगह धाम में जाएँ। और दूसरी बात ये कि देखो हमारे सनातन धर्म की ये एक कह दो ख़ास बात है कि हम हर एक संप्रदाय में होके हमारी जो मूल जो एक डायरेक्शन होता है, एक सिंगल डायरेक्शन होता है, ध्येय होता है हमारा जो, वो होता है मोक्ष की तरफ जाना। अब कुछ शक्त संप्रदाय वाले होते हैं, कुछ शैव होते हैं, कुछ वैष्णव होते हैं, सबका ध्येय एक ही है कि उनको मोक्ष की तरफ जाना है। इस 84 जो योनि है उनसे पार होके मोक्ष की तरफ लेके जाना है। अब मोक्ष की तरफ कैसे जाएँ? तो उनके जो अलग-अलग तरीके निकलते हैं कि आप ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए। फिर उसके बीच में जैसा मैं कहूँगा देखो कुछ लाइन से मैं भटक रहा हूँ लेकिन लोग क्या करते हैं ना कि बीच में आके कुछ ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। एक लिमिट में हर चीज़ होनी चाहिए, तो ज़्यादा ज्ञान यानी कि ज़्यादा सिद्धियाँ हासिल करना भी आपको एक बाउंड्रीज़ बना देता है। मतलब आपको बाध्य बना देता है इस जन्म में अगले जन्म के कर्मों के लिए। तो यदि मैंने बहुत सारे ऐसे गुरुओं को देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ रही, फिर वो अगले जन्म में आए, उन सिद्धियों से कुछ न कुछ उद्धार करने के लिए, कुछ न कुछ आगे पहुँचाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। चाहे वो 100 वर्ष जिए, चाहे वो 200 वर्ष जिए। एक कहा जाता है कि 84 वर्ष जो होता है, अगर उसे पार कर लिया जाए, तो आप ऑलमोस्ट पूर्ण हो जाते हो, अपने जो लाइफ़ के कर्म होते हैं, उन सब से बाध्य से पूर्ण पूर्ण हो जाते हो।
लेकिन जो सिद्ध योगी वगैरह रहे हैं, उनका क्या रहा कि उन्होंने 2 बर्थ, 3 बर्थ में ऐसी बहुत सारी सिद्धियाँ हासिल की, जो अगले बर्थ में यानी इस बर्थ में आके या फिर वो जो भी रहे, तो उन्होंने वो सिद्धियाँ पूरे अध्यात्म या जिस भी ज़रिए पूरे दुनिया तक पहुँचाई। तो वो जब तक ये नहीं करते हैं, तब तक वो बाध्य रहते हैं। तो कितनी भी सिद्धियाँ हासिल कर लें, अब अष्टसिद्धि के हमारे गुरु हनुमान जी हैं, वो भी बाध्य हैं, चिरंजीवी हैं। अगर उनके पास ये सारी सिद्धियाँ नहीं होती, तो वो भी एक कर्म में निकल सकते थे, लेकिन उनके पास सिद्धियाँ हैं, जब तक वो रहेंगी, तब तक वो इसी में बाध्य रहेंगे। तो ये चीज़ रहता है। बाकी जैसे मैंने बताया कि सनातन की यही खूबसूरती है कि हमें बताया जाता है कि आप बस एक्सप्लोर करिए। जितना हो सके अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर करिए। बाध्य नहीं किया हुँ, जाता है, एक बुक से बाइंड नहीं किया जाता आपको हुँ, कि आप बंध गए हैं, आपके लिए हुँ, यही है, हुँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। आप स्वर्ग हुँ, और नर्क ये सब कुछ नहीं कहा जाता। आपको बस हुँ, इतना बताया जाता है कि आप लाइफ़ हुँ, को हुँ, एक्सप्लोर करिए, अपनी तरह से करिए। तो उसमें हुँ, हाँ, अपने अपनी तरह तरह से से देखते के हैं। लोगों ने एक्सप्लोर करते-करते कितने सारे संप्रदाय बना लिए, पंथ बना लिए। हुँ, सब निकला संप्रदाय इसी से है, हाँ, सनातन से है। कितनी सुंदर बात। तो वो खोज करते-करते हुँ, हुँ, जी, हज़ारों नदियाँ सब हैं जो निकला तो समुद्र हिमालय में से। मिलती हैं। तो वही चीज़ है कि बहुत सुंदर। सनातन की यही खूबसूरती है कि हमें बताया जाता है कि मोक्ष की तरफ जाएँ जिस भी तरह से आप जा सकें। लेकिन लोग उसे हीन भावना से दूसरे को देखते हैं कि ये हमसे छोटा है, ये हमसे ऐसा है, ये हमसे वैसा है, हम इससे ज़्यादा हुँ, अब हमारे संप्रदाय में ही हमारे उसमें ही इतना ज़्यादा किया जाता है। शैव वैष्णव को, वैष्णव शैव को ज़्यादा हुँ, करते हैं। बट हाँ, ये चीज़ उसमें मुझे जब भी मैं देखता हूँ उन सब चीज़ों में चले जो जाते हैं। असली हुँ, सनातनी होगा वो कभी भी इन चीज़ों को मतलब अच्छा नहीं मानेगा कि शैव और वैष्णव में कभी भी फ़र्क देखना, क्योंकि हुँ, वो होते तो एक उनमें से अलग-अलग सब देखना मतलब आप खुद में सब ही एक अपने सनातन जो आपकी सब एक संस्कृति है उसमें ही खोट निकाल रहे हो। नहीं, नहीं, उसका पीछे कारण ये है नीतीश जी कि अगर आप देखें भारत में कि शैव, शाक्त, वैष्णव और देश के कहाँ-कहाँ पे ये स्कूल ऑफ थॉट्स प्रचलित हैं। तो शक्ति पूजा हमारे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल की तरफ होती है। शाक्त हिमालय में और हिमालय से ऊपर तक अफ़गानिस्तान तक, ईरान तक शिव जी की शिव शैविज़्म है। वैष्णव इधर गुजरात और साउथ वेस्ट इंडिया में। तो ये बात वही है कि ये सब कैसे स्टार्ट हुए, किस गुरु कौन गुरु कहाँ पहुँचा, किस तरह की वहाँ पे परंपराएँ पहले से थी, उनको क्या समझ में आया। तो ये इवेंचुअली गोल सबका मोक्ष ही है, सब अलग-अलग तरह की नदियाँ हैं और सिस्टम इतना कमाल का है, जो हमारे टेक्स्ट्स हैं, मैं जो मेरा जो एक्सपीरियंस है अब तक, हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि मैंने वेद पढ़े हैं, लेकिन हमारा जो एक सिस्टम है, वो एक कित कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, कोई भी तांत्रिक पद्धति हो, घोर हो, भक्ति परंपरा हो, वो 4 वेदों से ही निकलते हैं। उन 4 वेद और 18 पुराण से ही सारी सारी सब कुछ उसी में समाहित है। सबका इंटरप्रिटेशन अलग है। अब भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, उस 18 अध्याय के लाखों करोड़ों इंटरप्रिटेशंस हैं। आप पढ़ लो, आप अपने हिसाब से समझ लो उसको, कोई रोक-टोक नहीं है। जो शायद किसी भी परंपरा में, किसी भी धर्म में, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। अब महादेव को आप जैसे देखते हो, वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है महादेव के साथ। मैं जैसे देखता हूँ, वो मेरा पर्सनल अलग है। अरे ये महादेव की भी कड़ी बड़ी कृपा है कि आपको आपको ऐसा लगेगा कि आप ही गए हैं बस। हर किसी को होता है देखिए महादेव जिनके भी मतलब जो भी उनका भक्त होता है, महादेव की ये एक खूबसूरती मान लीजिए या फिर जो भी मान लीजिए, वो पूरा महादेव पे इतना हक रख लेता है कि भक्त नहीं हो जाता है, भक्त के महादेव हो जाते हैं। हमारे इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हम जैसे अघोर संप्रदाय क्या होता है, वो अपने तांत्रिक क्रियाओं के लिए कुछ चढ़ावा भी अगर अ, कुछ मीट या कुछ भी चढ़ाता है, तो वो चीज़ उन्हें ग्रहण करना पड़ता है क्योंकि वो भक्त के महादेव हो जाते हैं। तो वो उनकी क्रियाओं के हिसाब से जो भी चीज़ होता हो। तो महादेव के लिए ऐसा बहुत सारी कथाओं में वर्णित है, बहुत सारी चीज़ों में वर्णित है कि बहुत लोग ऐसे आके बोलते हैं, ऐसे धुतकारते हुए भी बोलते हैं, फिर भी कड़क आवाज़ में ही बोलते हैं, फिर भी महादेव को मानना पड़ता है क्योंकि वो महादेव के भक्त इतने
सख्त महादेव के भक्त होते हैं कि उनको मानना पड़ता है। ये किसी और जगह नहीं मिलेगा आपको। अगर कहीं और, किसी और संप्रदाय में या किसी और जगह में आपको ऐसा बोल दिया जाए, किसी भी उनके इष्ट को ऐसा कड़क आवाज़ में बोल दिया जाए, तो मैं तो कहूँगा कि पूरा संप्रदाय उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि आपने हमारे इष्ट देव के खिलाफ ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब कोई भी अपना मान के इतना ज़्यादा हक जमा देता है उनके ऊपर कि आपको तो अब यहाँ पे आना पड़ेगा, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। और बाकी इतना ज़्यादा मैंने कहीं नहीं देखा। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि मेरी जो सबसे वायरल वीडियो है किन्नौर कैलाश की, अगर आप देखेंगे, उस समय जब मैं यात्रा कर रहा था, तो देखिए ये बताना नहीं चाहिए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो सबका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो उनके पास रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उतना वो चीज़ें कम होती जाती हैं। बट आधे रास्ते में आके मैंने कहा था, मुझे दिख गए थे। मैंने कहा था मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। देख लिया है, मैं ऊपर तक नहीं जा पाऊँगा। फिर मैंने कहा है मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर लेके जा रहे हो तो ले जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ वापस। उसके बाद जो मेरे अंदर ताकत 10% थी, समझ लीजिए 70-80% अपने आप कहाँ से आई मुझे नहीं पता। मैं जस्ट चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। उसके बाद अगर देखेंगे, जो मॉर्निंग का एक फेज़ था, उसके बाद मेरे अंदर एनर्जी आई थी। अदरवाइज़ उससे पहले मैं ऐसे डिम हो चुका था कि मैंने हार मान ली थी, ऑलमोस्ट हार मान ली थी कि मैं अब जा रहा हूँ वापस, मैंने दर्शन कर लिए, बस यहाँ तक बुलाने के लिए धन्यवाद। अब आपकी इच्छा है, आप ऊपर ले जाते हो तो ले जाओ, वरना मैं तो जा रहा हूँ नीचे। उसके बाद वो मुझे उठा के खुद ऊपर तक लेके गए। इतना मैं जानता हूँ, इतना मैं मानता हूँ। ये मैंने भाई यही तो भक्ति का सार है नीतीश भाई। अगर जिस जिस क्षण में आपने ये बोल दिया ना कि मेरा हो गया बस अब आप जानो जी, आपका काम जाने, मैं जी, मेरे से ना हो पाएगा अब आगे। जैसे ही मैं गया, जी, मैं नहीं रहा तब तू रहा। मैं एक पिछले वर्ष मैं केदारनाथ जाने का 2 बार प्लान बनाया और मेरे एक मित्र हैं रुद्रनाथ जी जो भैरव हुँ, हुँ, उपासक हैं रांची में। तो मई में बनाया, मई में बहुत भीड़ थी। उन्होंने जब मई में बनाया तब भी मैंने एक्साइटमेंट में बोल तो दिया कि हाँ चलेंगे, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे देखा कि कितना चलना पड़ेगा, क्या होगा, तो मेरे मन में अंदर से ये आया है कि यार बड़ा मुश्किल है, हो ना पाएगा। तो कैंसल हो गया वो प्लान। उन्होंने कर दिया कि बहुत भीड़ है। मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा यार थैंक यू बाबा, अब बचा लिया आपने। फिर सितंबर में फिर बना, फिर मैंने बोला सितंबर में आप यकीन नहीं मानेंगे कि सब प्लान बन गया और मैंने 2 दिन पहले उनको मना कर दिया इसी डर में कि मैं शायद चल ना पाऊंगा या अभी मैं तैयार नहीं था, या जो भी कह रहे कि बाबा का जब तक बुलावा नहीं आता या जब तक वो नहीं चाहते कि आओगे या जो भी कारण है, मैंने 2 दिन पहले उनको मना कर दिया, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। वो जिस दिन दर्शन करने पहुंचे, केदारनाथ पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए, तो वहां पे वो जो एक कार्ड मिलता है सिक्के वाला प्रसाद के साथ, जिस क्षण या जब मोटा मोटा जिस समय उन्होंने वो लिया, वो मेरे लिए भी लिया उन्होंने, मेरे घर पे मेरा बच्चा बेटा दो दो बजे स्कूल से आता है, वो आया 2 बजे, उसने दरवाजा खोल के मेरे पास आया और उसने वो केदारनाथ बद्रीनाथ का कार्ड सिक्के वाला मुझे दे दिया द सेम डे। जब वहां पे वो रुद्रनाथ जी शिशिर जी वहां पे हैं, वो कार्ड मेरे पास आया। मैंने कहा ये कहाँ क्या है, कहते मेरे फ्रेंड्स की फैमिली गई थी और वो कल वापस आए हैं, वो आपके लिए लेके आए हैं। जिस उसके फ्रेंड की फैमिली से मेरा कोई दूर दूर तक मैं मिला भी नहीं कभी। तो मैं उस समय बैठा बैठा इतना भाव विभोर हो गया नीतीश जी कि मेरे अभी भी सोचता हूँ तो मेरे आंसू आने लगे। मैंने कहा कौन ऐसे इतना ध्यान रखता है कि मैं इतना आलसी हो गया, डर गया, गया नहीं, जी, महादेव मेरे पास आ गए। इससे इससे बड़ा भगवान कौन होता है। तो कहते बेटा तू घर बैठ, तेरा इंतजाम मैं घर पे ही कर रहा हूँ, तो चिंता ना कर। फिर मैंने उन्हें फट से फोन किया, उनको मैसेज भेजा, वो भी बड़े अचरज में रह गए, कह रहे सर अभी अभी बस दर्शन हुए, अभी अभी लिया। तो ये महादेव की जो लीला है, ये बाकी किसी और एंटिटी में, कि आप ये सोचो कि राक्षसों को वरदान महादेव के अलावा किसने दिए, देव दानव असुर सबको जो आ जाए, रावण को भी दिए और राम को भी दिए। जी। तो ये तो महादेव की कृपा हो सकती है। आप अच्छा इसके अलावा, अब ऑब्वियसली आपने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक बताए, मैं ज्यादा आपको प्रॉड नहीं करूंगा, आपकी बात सही है, ये बड़े निजी निजी अनुभव होते हैं, लेकिन कई बार इनको सुन के बाकी लोग प्रेरित हो जाते हैं और लोगों को थोड़ा वो लगता है। तो
अभी आपको कोई सुपरनैचुरल अनुभव हुए ऐसे? जब पुराने मंदिरों में गए, पहाड़ों पे गए, ऐसे रास्तों में भी गए जहाँ पे निर्जन अकेली जगहों देखिए पर आए होंगे? आपका जैसा कहना भी ठीक है, बट मैं ये फिर से दोहराऊँगा कि मैं जो बताऊँगा ना, आज की जो अ, आपकी जो ऑडियंस होगी या फिर आज के जो भी लोग होंगे, आज की जनरेशन होगी, वो क्या करती है ना, कनेक्ट करके उसको रिपीट करने की कोशिश करती है। फिर उनके साथ वो होता नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडीज़ अलग होती है। अगर मैं हुँ, बताऊँगा कि हुँ। ऐसा होगा, वो भी हाँ, फिर वैसा करने की कोशिश हाँ। करेंगे, फिर वैसा वो भाव लाने की कोशिश करेंगे, जबकि जबकि उनका शरीर दूसरे भाव प्रकट करेगा। हुँ, तो अब जैसे मेरे बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मैं जाके शून्य हो जाता हूँ। शून्य मतलब माइंड मेरा, आपको हुँ, दिख रहा होगा कि हुँ, हुँ, शैव और अध्यात्म से हुँ, बहुत जुड़ा है, लेकिन माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ चलती रहती है, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक। अब ट्रैवलिंग में चलती रहती है, इसके बाद ये करना है, ये प्लान होना हुँ, चाहिए, बैक हुँ, टू बैक हुँ, चलता रहता है। तो उसके बाद ये होगा, नहीं हुँ, होगा। अब हुँ, थोड़ा ट्रैवल में करता हूँ, कंटेंट भी बनाना होता है थोड़ा-थोड़ा अच्छा, तो उसके लिए भी उसके हिसाब से भी चलना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि ये चीज़ अच्छा होगा। बट कुछ ऐसी जगह होती हैं, मंदिर होता है, जहाँ पे अब आपके जो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे एक ये हो गया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं शरीर के, जहाँ पे आपको हर जगह टच नहीं करना चाहिए। आपका फ़ोरहेड हो गया, आपका जहाँ शिखा होती है ये हो गया, हर किसी से हाथ नहीं रखवाना चाहिए अपने सर पे, हर कहीं पे माथा नहीं टेकना चाहिए आपको, या आपकी खुद की ऑरा, खुद के वाइब्रेशन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कहीं और, किसी और के शरीर में, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे एक आप अ, अपना कदम रखते ही, या फिर आप मान लीजिए बैठते ही, या फिर जहाँ पे आपको लगेगा शीश नवाते ही आपको ऐसा लगेगा कि बस अब शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा अब। वहाँ पे क्या होता है ना, पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। आपका शरीर, आपका आपकी आत्मा, आपकी जो जो भी चीज़ है आपके शरीर के अंदर, जो भी चीज़ है, सब चीज़ शून्य हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप सोच नहीं पाते कि आपके लिए आगे क्या करना है, पिछला क्या करना है, और उस जो क्षण होता है ना, वो जो उतना एक मेरा जो जो भी वो क्षण होता है, उसी को मैं मानता हूँ कि वो मेरा है। बाकी चीज़ तो आ ही गई है, जो भी चीज़ आ रही है, वो इस शरीर के हिसाब से आ रही है, इस बाध्य कर्मों के हिसाब से आ रही है। लेकिन वो जो उतना क्षण होता है, वो मेरा होता है, जिसे मैं कैरी करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। जी, वो हासिल है आपका, जी, वही हासिल है ये सारी भाग-दौड़ का। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि कहाँ-कहाँ क्योंकि हम देखिए मैं क्या चाहता हूँ और आपका भी मानना होगा कि लोगों को जाना चाहिए मंदिरों में। बहुत लोगों ने ये धारणा बना ली कि अरे मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, भगवान तो सब जगह है। तो वो एक धारणा जी। चेंज करनी है कि मंदिर जाने से होता है। देखिए, वो शक्ति के केंद्र जो हैं, मंदिर बनाए गए उनको हैं, बनाया गया वो है इस तरह कुछ से। प्लानेटरी मोशंस के हिसाब से भी बनाए गए हैं कि इस हिसाब से वहाँ पे एनर्जीज़ एग्ज़ैक्टली, इतने ज़्यादा होंगी, अगर आप इस दिन जाएँगे, जैसे महाशिवरात्रि के दिन जाएँगे तो बिल्कुल। प्लानेटरी मोशन इतना ज़्यादा होता है कि उस समय में आपकी ऊर्जा ज़्यादा उठेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भगवान के पास आप तब जाइए, जब कोई भगवान को ना याद करता हो, कि भगवान भी देखिए उनके भक्त इस समय भी उनके पास जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ उस समय में जाऊँ कि जब भीड़ पड़ी हो, तब लोग जा रहे हो, तब ना जाऊँ, और जब कोई याद ना कर रहा हो, तब भगवान को पता चले कि हाँ, उनका एक भक्त बैठा हुआ है, जो इस समय भी उनको पुकार रहा है। तो मैं उस समय भी जाने की कोशिश करता हूँ। अब दर्शन हो, ना हो, वो सब चीज़ें उनके ऊपर है। कई बार ऐसी जगह मैं 2 बार, 3 बार में दर्शन कर पाता हूँ। जैसे मैं अभी रिसेंट का बताऊँ, मैं अभी हिमाचल में ही हूँ, और हिमाचल में पहले मैं गया था शिकारी देवी, एक आपने नाम सुना हो, तो मैंने रिसेंटली अभी कल-परसों में ही वो कवर किया है। तो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 बार आने की कोशिश करी। आधे रास्ते तक वापस गया हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, बट ये मैं अभी रिसेंट का बता रहा हूँ। आधे रास्ते तक वापस गया हूँ, चाहे वहाँ पे डेथ हो गई हो किसी की, हेवी स्नोफॉल की वज़ह से, चाहे रास्ते में कुछ हो गया हो, बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैं दर्शन करके नीचे आया हूँ, और यकीन मानिए, पूरा सुंदर, जैसा मैंने अभी बताया, शून्य होना हो जाना, वहाँ अंदर जाके शून्य हो जाना। उसकी एक और ख़ासियत है कि पूरे जो एरिया है उसमें कभी छत नहीं बनी है, और उस जो जो विग्रह हैं, जो पाँचों पांडवों के पाँचों पांडवों द्वारा बनाई गई मूर्तियों के विग्रह निकले हैं, उस विग्रह पे
जितनी बार भी स्नोफॉल हो जाए, चाहे 5 फीट की हो जाए, विग्रह पे कभी भी बर्फ नहीं जमती। आस-पास 5-5 फीट की बर्फ रहती है, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है, इतनी वाइब्रेशन हाई है कि वहाँ पे कभी भी बर्फ नहीं जमती। तो मैंने वहाँ पे खुद से फ़ील किया, मैंने वहाँ पे परिक्रमा लगाई 2 बार, 3 बार, तो मैंने देखा यहाँ पे इतना क्या है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, ऐसी चीज़ है, सच में है। और जब तक आप निकलेंगे नहीं अपने घर से वहाँ तक एक्सप्लोर करने के लिए, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप सोशल मीडिया पे पढ़ लीजिए, हाँ ठीक है, ऐसा होता होगा, मैंने भी पढ़ लिया ऐसा होता होगा। आप घर से बैठ के वीडियोज़ देख लीजिए, होता होगा। लेकिन आप जब तक वहाँ नहीं जाएँगे, एक्सप्लोर करने, खुद से देखने, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो मैं तो कहूँगा, हर किसी से कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ बैठ हुँ। के देखना या पढ़ना, आप वहाँ पे साथ में जाएँ और वो चीज़ एक्सपीरियंस करिए कि वहाँ पे ऐसा क्यों है। आपके माध्यम से मैं लोगों को बोलता हूँ और आपका चैनल पे तो इतना सारा कंटेंट है कि कौन सी जगह पे कब जाना है, कैसे जाना है, सारे लॉजिस्टिक्स, सारी ट्रैवल प्लान और गर्मी अब हालाँकि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ खास तौर से हमारे दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा में कि लोग पहाड़ों पे जाते हैं तीर्थ स्थल पे और मंदिरों पे और ऐसे आध्यात्मिक जगह पे। नीम करोली बाबा पिछले कुछ वर्षों में इतनी भीड़ होने लगी वहाँ पे, अच्छी बात है। तो आपने इतने सारे वीडियोस बिल्कुल सिंपलीफाइड है मैंने कुछ देखे जिसमें आप शुरू से एंड तक कैसे जाना है, सस्ते में कैसे जाना है, महंगे में कैसे जाना है, डिफरेंट ऑप्शंस। तो लोग प्लीज आप हमारे जो आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े हुए हजारों साल पुराने मंदिर और शक्ति केंद्र है वहां पे जाएं और खुद से अनुभव करें और मेरे अनुभव बिल्कुल आपके जैसे हैं। मैं भी जहां जहां गया हूँ मेरे को बिल्कुल वहां वहां हिमाचल में ही सोलन के पास ही शालोम के गांव में ही ओम स्वामी जी का आश्रम है। वहाँ श्री हरि भगवान का बद्री का आश्रम की तरह एक विग्रह उन्होंने स्थापित की, प्राण प्रतिष्ठा की है। उसके अंदर भी वही ऊर्जा का अनुभव होता है हर बार। तो सिर्फ जब भी मैं जाता हूँ चाहे स्वामी जी वहां हो चाहे ना हो, श्री हरि भगवान तो है ही वहां पे, वो विग्रह तो है ही। तो अब आप कहने को कह दो कि अरे हम तो कनेक्टेड हैं तो हम तो घर से ही बैठ के फोटो देख लेते हैं और हमें हो जाता, नहीं होता। शरीर तो आपका स्थूल है ना, जी, शरीर को आप तो एक तामसिक जाना एनवायरनमेंट में पड़ेगा रह रहे ना। हैं ना, तो आपको एक सत्व के लिए जाना पड़ता है। आप कितने भी रह लें, वो अच्छी बात है कि आप तमस में रह के अपने जाना आप को पड़ेगा अब सत्व तो बना के रख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको सात्विक एनवायरनमेंट में भी जाना होता है, जो कि केवल हिमालय में बचा हुआ है। हर जगह नहीं बचा, कुछ-कुछ और क्षेत्र है प्लेन्स में, जहाँ पे बचा है, वरना बस। हिमालय में ही बचा हुआ है। और आज के समय में हिमालय भी तामसिक होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा तामसिक, मतलब आप मान लो कमर्शियलाइज़ेशन, जहाँ पे भी कमर्शियलाइज़ेशन हो गया, वो तामसिक हो गया। जहाँ पे हाँ। नॉन-वेज ईज़िली अवेलेबल है, मदिरा पान ईज़िली अवेलेबल है, वो सब तामसिक होता गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो ये सब कन्वर्ट होती जा रही हैं। जैसे कि ऋषिकेश हम्म एक हम्म पहले बहुत ही, आज से 10 वर्ष पर 15 वर्ष पहले एक सात्विक जगह हुआ करती थी। हाँ हाँ आज के समय में सात्विक बिल्कुल नहीं रह गई है। हालाँकि वहाँ पे 5,000 योगा स्कूल्स हैं, 5,000 रजिस्टर्ड योगा स्कूल है, मतलब 5,000 योगा सेंटर्स हैं, जहाँ पे डेली कितने लोग सीखने आते हैं। लेकिन वो क्या ग्रहण कर रहे हैं, मेन वो डिपेंड करता हम्म है। नहीं ये बात आपकी सही है, बात सही है। अब तो कुल मिला के लोगों को अपने आप को रिचार्ज करने जाना होगा टाइम से टाइम, जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं अपने शरीर को रिचार्ज करने जाना चाहिए। घूमने जाएं, पहाड़ों पे घूमे फिरे, पर मंदिरों में, तीर्थ स्थल में, शक्ति केंद्रों में जाएं। और ये अब एक चॉइस नहीं रह गया, ये एक जी। जरूर आवश्यक चीज हो गई है। और आप अच्छा आप कोई जी, किसी नहीं। तरह का व्यसन तो नहीं करते होंगे, अल्कोहल, सिगरेट, नहीं, स्मोकिंग, नहीं, ये ये कभी बोल नहीं लीजिए, किया या हमारे आपने छोड़ा परिवार बाद के में? हिसाब से संस्कार भी मिले कि ये सब चीज़ें नहीं होती, बाकी उन्होंने खुला भी छोड़ा। आपकी मर्ज़ी जो करो, आपको आप अच्छा। उसके जो भी आउटकम हाँ होंगे हाँ, आपके रोक ऊपर तो कोई आएँगे, नहीं तो सकता, आपकी रोक मर्ज़ी नहीं है, सकता। जो भी करिए। तो हमने ऑलमोस्ट 10वीं तक ये समझ लीजिए, गाली तक नहीं सुनी थी, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। जितने यूट्यूबर्स होते हैं, उनका तो अच्छा। दिल्ली में रह के हमारा दिल्ली एनवायरनमेंट में इतना रह के अच्छा था कि दिल्ली में रह के मतलब बताइए। जो भी, अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो हमारे लिए नई बात होती थी। क्योंकि मैंने जब स्कूल चेंज किया था, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा आए क्राउड, तो सब अलग-अलग तरह से बोलने लगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी बोलते हैं लोग इतने ज़्यादा फ्रैंक होके इतना चलता है।
वरना हमारे लिए तो इतना ज़्यादा था नहीं, हमारे फैमिली में कभी भी इतना ज़्यादा हमारे सामने, चाहे वो बाहर अपने लोगों के साथ कितना अपना वर्ड्स एक्सचेंज करते हो, बट हमारे सामने आज तक कभी ऐसा वर्ड एक्सचेंज नहीं किया था। तो हमें कभी इसकी आदत नहीं थी। तो ये मान लीजिए कि हमारे संस्कारों अच्छा। में है कि ये सब चीज़ हमें बताई नहीं गई, उसके बाद हमें खुला छोड़ दिया गया कि आपके आउटकम है, अब आप दुनिया देखिए, जो भी चीज़ है आपके ऊपर आएगी, आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो आप ज़िम्मेदार हैं खुद के। हाँ, 18-20 तक हाँ, उन्होंने देखा जो देखा, लेकिन अब उसके बाद कह दिया आप खुद ज़िम्मेदार हैं, के आप अपना शरीर का जो करना चाहें करिए। आपको उसको अच्छा ऊपर ले हाँ, जाना हो, नीचे ले जाना हो, जो करना हो करें। करिए। फिर भी आपने नहीं किया, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये भी एक आशीर्वाद ही है, ये भी एक प्रारब्ध का। मैं भी ऐसी परिवार में पला-बड़ा, लेकिन मैं शायद बुरे संस्कृत उसमें सानिध्य में आ गया, बुरी वो हो गई कंपनी जो भी था। देयर वाज़ अ टाइम कि जब मैं अ, डेली शराब पीता था और कम से कम 2 पैकेट 3 पैकेट सिगरेट। और मुझे उस समय ये नहीं लगता था कि मैं जीवन में कभी भी छोड़ूँगा। छोड़ना चाहूँगा भी, छोड़ पाऊँगा वाल तो दूसरी बात है, छोड़ना ही नहीं है। और ऐसी कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, महादेव की कृपा है कि सब धीरे-धीरे एक-एक दिन में मैंने त्याग कर पाया। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने नहीं किया, मैं तो कर ही नहीं सकता था। मैं तो मान ही नहीं सकता, जी, बिना डिवाइन इंटरवेंशन के। तो जीवन की जितने भी वृत्तियाँ होंगी ना, जितने भी विकार होंगे, जितनी भी जो भी चीज़ें अनवांटेड हैं, जो आप कहते हैं तमस है, वो सब ले लेंगे महादेव आपसे। जी। सब धीरे-धीरे करके उठा लेंगे आपसे। सिर्फ बचेगा तो कोर में वो एक प्योर आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस। तभी तो शून्य का अनुभव होगा आपको। अगर तमस रहेगा, जी, आस-पास वृत्तियाँ रहेंगी तो आप नहीं कर पाएँगे। पर ये बात तय है कि छूट वो तो ले जाता ही लेंगे है। आप, सब ये कर समझ लेंगे। लीजिए कि मेरे पास ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं टिकती हैं। इवन मैं जो भी कैमरा ड्रोन ले लूँ, जो भी चीज़ आप हुँ, देखते हो जिससे मैं शूट करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं टिकती हैं। हाँ, लोग कहेंगे कि जानबूझ के ये करता है या क्लमसी है, जो भी अच्छा, है, बट वो मेरे पास चीज़ें नहीं टिकती हैं। महँगे से महँगा कैमरा ले लूँ, हाँ, कुछ भी ले लूँ, फ़ोन ले लूँ, वो चीज़ें मैक्सिमम 6 महीने 1 साल रही तो रही, उसके बाद वो चली जाती। हाँ। जैसे मर्ज़ी चली जाए, चली जाए। हाँ, कहीं तो अब जैसे आपको रिसेंटली मैं अटैचमेंट नहीं है अयोध्या ना गया था उससे। देव दीपावली पे, तो आपको अगर अटैचमेंट किसी का नहीं 1 लाख है। का ड्रोन खो जाए, तो एक बार को हाँ, वो हो खराब हो जाती है उसकी हालत। तो मेरा चला गया तो चला गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आया था उन्हीं के हिसाब से, चला भी गया उन्हीं के हिसाब से, देंगे भी वो अगला उन्हीं के हिसाब से। बस, मैं बस, इंतज़ार कर रहा था बस। यही बस यही जी, यही आशीर्वाद है, यही डिवाइन ब्लेसिंग है और यही बच्चों को एक्सपोज़ करें हम, उनको धीरे-धीरे समझ में आए। आप जैसे यंग युवा लोग मार्गदर्शन करें और आप एक इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को समझा रहे हैं। जी। बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, देख के आदमी कोई भी एक्साइटेड होगा कि हाँ, मैं भी करना चाहूँगा। और एक किसी भी बहाने से वो चला जाए, मान देखिए लीजिए हमारा केदारनाथ या मेरा किसी वही भी है कि शक्ति स्थल पे चला 2016-17 जाए, से जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं काम उस हो समय जाए। से ट्रैवल कर रहा हूँ जब लोग गोवा, मनाली जाते थे, उस समय से मैं तीर्थ स्थानों की वीडियोज़ बना रहा हूँ। वरना लोग इतना ज़्यादा नहीं थी हाँ, प्रचलित, जो आजकल ट्रेंडिंग में होती है वीडियोज़ हाँ, स्पिरिचुअल जगहों की, ट्रैवलिंग की, वो पहले जो हुआ हाँ, करती थी, वो हाँ, गोवा और मनाली और जो भी ऐसे स्थान हो गए, उन्हीं की हुआ करती थी। ये सब वीडियोज़ ज़्यादा नहीं चला करती थी। आज के समय में 2000 जब हाँ, कोविड आया, लोगों को हाँ, पता चला अच्छा राइट, राइट। हमारे जीवन की ज़्यादा महत्वता है, इंस्टेड ऑफ ये जो आप इकट्ठा करते जा रहे हो, अर्जित करते जा रहे हो, उससे ज़्यादा आपके जीवन की महत्वता है। उसके बाद लोग भागने लगे। अच्छा, चलो, चलो, कर लो अभी से, चारों धाम कर लो, सब कुछ कर लो, हाँ, पता नहीं बाद में जीवन रहे ना रहे। तो लोग ज़्यादा जाने लग गए। वरना हुँ। पहले लोग अर्जित कर रहे थे, धन जितना हो सके बचा के रख रहे थे कि हाँ, पता नहीं कितनी लंबी ज़िंदगी है और उन्हें सब कुछ सेव हुँ। करके रखना है। लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, कभी भी समाप्त हो सकती है, कभी भी क्षण भर में हो सकती है, तो फिर लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद से इतना ज़्यादा बूम आया है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे कि आप देखेंगे 2020 के बाद से ज़्यादा लोग जाने लगे भक्ति धामों में। उससे पहले आप देखेंगे तो कोई नहीं जानता था। नहीं, ये तो बिल्कुल सच है और इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है और लोगों ने वही मैं तो यही बोलता हूँ जी, कि एक बार आप जाके तो देखिए, एक बार जाके देखिए, किसी भी कारण से चले जाएँ आप। मैं जब अपने स्वामी गुरु जी ओम स्वामी जी के आश्रम में पहली बार गया था हिमाचल, तो मैं
आध्यात्मिक ऊर्जा को जानने नहीं गया था। मैंने कहा था यार मैं हिमाचल नहीं गया, सो आता हूँ, फिर पहाड़ देखने जा रहा हूँ। लेकिन वहां जाने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो फिर अब समझाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी आपकी वीडियो को देख के किसी भी एक्साइटमेंट में, किसी भी कारण से, वेकेशन, हॉलिडे, एडवेंचर, किसी भी उससे चला जाए, एक बार जी, चला जाए, हमारा फिर बाकी फिर वो ये देख तो ले। हमारा यही है कि हमें वो आज की अपने यूथ को, रास्ते पे आज की लगा देंगे। जनरेशन को कैसे भी करके इनसे जोड़ के रखना है, ताकि उन्हें थोड़ा-सा मार्गदर्शन मिले कि ये भी कुछ होता है। अदरवाइज़ भटकाने के लिए तो 99% चीज़ें आपको ऑनलाइन मीडिया में मिल ही जाएगी, बट वो 1% भी आनी चाहिए। वो हज़ारों रील के बीच में एक रील ज़रूर आनी चाहिए मंदिर की, उसका ध्यान इस पर तरफ भी जाए। अदरवाइज वो बहुत सारी चीज है जो आती रहेगी, उसको बताते रहेंगे कि हाँ ये चीज बनोगे, ये चीज करोगे तो कूल लगोगे, ये चीज करोगे तो बहुत ही आज के समय में आप अच्छे हो जाओगे। लेकिन वो एक चीज जरूर आनी चाहिए जो उसे लगे कि हाँ अगर आप यहाँ जाते हो तो आप अपने आप से जुड़ पाओगे, अपने आप को खोज पाओगे। वो एक जो अंदर से रहस्य, अगर मिस्ट्री हम्म, जगा पाओ लोगों में, वो हम्म, आपके लिए आज का जो मानेंगे कि हाँ आपने कुछ किया है, इस लाइफ में कुछ अच्छा योगदान दिया है। वही देने की हम्म, कोशिश है हमारी। हाँ, वही विजन है, वही विजन है आपकी भी, हमारी भी। मैं मेरे पास एक, हमारे शो में एक बड़े यंग आचार्य जी भी आए थे, संस्कृत के आचार्य कार्तिक मिश्रा, जिन्होंने संस्कृत पढ़ाते हैं। वो बहुत बढ़िया, 26 साल के हैं मात्र, और उन्होंने बहुत बढ़िया इंस्टाग्राम का अपना चैनल बनाया हुआ है, बहुत बड़ा। तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आपको इस माध्यम के साथ काम करना बहुत आवश्यक है। अगर आप सिर्फ संस्कृत कहीं विद्यालयों में पढ़ाते रह जाएंगे, कोई जानेगा नहीं, तो फिर बात खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। आपको आना पड़ेगा जिस माध्यम में हमारे यंग लोग हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी वो जहां जहां भी वो हैं, वहां आपको आना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को मैं तो ढूंढता हूँ। मैं तो बड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है मिलके, आपसे मिला, मैं उनसे मिला। और जो लोग हमारे वृद्ध हैं, जो सनातन धर्म में काम कर रहे हैं, उन लोगों के कंटेंट को हम थोड़ा पैकेज करके जी। सामने लाने का प्रयास करते हैं, जो वो खुद नहीं कर सकते। तो हमारा ये तथास्तु पॉडकास्ट के साथ प्रयास है। बाकी अब चलते चलते आपसे मैं, हम लोग दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली वालों को क्या चाहिए कि आप कुछ टिप्स दीजिए कि मान लीजिए वीकेंड पे कहाँ जा सकता है व्यक्ति, 2 दिन के लिए अगर जाना हो तो कहाँ जा सकता है, लंबा जाना हो, 4 5 दिन का वीकेंड, मैं 4 दिन ये का, तो कहूँगा कहाँ कि कहाँ जा देखिए, सकता है। जैसे कि अब पॉपुलेशन छुट्टियां आने बढ़ती जा वाली रही हैं। है, लोगों के पास समय भी होता जा रहा है। पहले लोग इतना समय नहीं निकालते थे, अब लोग समय निकालने लगे हैं ट्रैवलिंग के लिए भी। तो हर एक स्पॉट्स जो भी ईज़िली एक्सेसिबल है, ईज़िली अवेलेबल है, हम्म, वहाँ पे 100% क्राउड हम्म, जाएगा ही जाएगा, ठीक है? अब चाहे वो चार धाम हो हम्म, गए, चाहे वो कोई सी भी यात्रा हो गई, हम्म, ऐसी यात्राओं पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी यात्राएँ हैं जहाँ पे लोगों को अभी इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिला है। हिडन है या फिर ऐसा मान हम्म, लीजिए अनएक्सप्लोर्ड है। पंच केदार मैंने 2 वर्ष पहले किया था, उससे पहले नाम मात्र किसी को पता होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन 2 वर्ष पहले किसी को इतना पंच केदार के बारे में वीडियोज़ वगैरह नहीं पता थी। मैंने सिंगल वीडियो में पंच केदार हम्म, जो 6 दिन के अंदर करा था, और मेरा बस एक क्राइटेरिया था, मेरा एक हम्म, एक ध्येय हम्म, था कि मैं लोगों तक बात पहुँचाऊँ। मेरा कोई ध्येय ये नहीं था कि मैं वर्ल्ड में और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के मैं कुछ एक सेट कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए कुछ एक सर्टिफिकेशन के लिए मैंने कुछ हम्म, करवाया भी नहीं कि मैं इसके बाद जाके सर्टिफिकेशन करवाऊँ कि हाँ, मैंने हाँ, अपने नाम करवा लूँ, मैंने 6 दिन में पहली बार किया है किसी बंदे ने। कोई भी करता है तो अपना नाम तो ज़रूर रखना चाहता है। तो मैंने कुछ नहीं बनाया। इट्स जस्ट कि एक मैं सेट करना चाहता था कि किसी तरह से आज की यूथ में ये बात जाए, और वो अच्छे से गई। उसके बाद मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने मेरे बाद जाके वो 5 दिन में भी ट्राई किया और 5 दिन में भी कंप्लीट किया। मैंने 6 दिन में किया लेकिन उन्होंने 5 दिन भी किया। मैं इससे ये नहीं कि मैं जेलस हो गया और उन्होंने बहुत अच्छा ये बहुत कर दिया। अच्छा, मेरे बहुत लिए अच्छा, अच्छा है, बहुत मेरा अच्छा जो ध्येय ट्रेन था सेट किया आपने। लोगों तक पहुँचाना, उन्होंने और पहुँचाया। मेरा बस वहाँ पे कंप्लीट हो गया कि ये योगदान था मेरा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि आप जा सकते हो, इंस्टेड ऑफ जो पॉपुलर स्पॉट्स हैं उनको थोड़ा-सा अभी रहने दीजिए। जैसे चार धाम आपका हो गया, जो केदारनाथ, छोटा चार धाम है जो उत्तराखंड का, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पे आप मई-जून में टोटल 100% अवॉइड करिए। ओवर प्राइस्ड होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जाम बहुत ज़्यादा होता है।
और फिर अगर बारिश हो गई तो लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं। सितंबर में दैट्स द बेस्ट जो डेज होते हैं चार धाम के, छोटा चार धाम के, वो होते हैं आपके सितंबर में। आप जा सकते हैं, क्राउड बहुत कम होता है और रीजनेबल रेट्स पे आपको स्टे मिल जाता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है रीजनेबल रेट्स पे। तो मैंने जो पंच केदार की यात्रा करी थी वो भी मैंने सितंबर में करी थी, सितंबर एंड अक्टूबर में। रीजनेबल रेट्स में मैंने मात्र 11,000 में मैंने पंच केदार यात्रा करी थी और 7 दिन के अंदर हिमालय पे रहा था 11,000 में। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्टे, सब कुछ मिला के हरिद्वार से हरिद्वार, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, सब कुछ मिला के, खाना खर्चा सब कुछ मिला के। अदरवाइज लोग सिंगल कहीं एक केदारनाथ जाते हैं 10-15 हजार रुपए खर्च कर देते हैं। मेरा ऑलमोस्ट 11,000 में केदारनाथ, मध्यमेश्वर, टुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, पांचों करके मैं वापस हरिद्वार आ गया था। तो अगर आप जाना चाहते हैं 2 या 3 दिन के लिए तो आप मध्यमेश्वर हो गया, रुद्रनाथ हो गया, ये 2 जगह ऐसी हैं जो हार्डेस्ट क्लाइम्स कहते हैं, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा टफेस्ट नहीं, बट लोग अवॉइड करते हैं। जहां लोग जाना अवॉइड करते हैं वहां आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, आप प्रकृति से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप वो जगह ज्यादा चुनिए जहां पे आप प्रकृति से कनेक्ट कर पाए, और साथ में आपको मंदिर या धाम मिल जाए तो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि प्रकृति भी मिल जाए और मंदिर भी मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। 2 दिन और रुक जाओ, फिर तो क्या ही जा रहा है। तो ऐसी 2-3 जगह और है जहाँ पे आप जा सकते हो, इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग, ये जो अवॉइड कर सकते हो, ये जो पॉपुलर स्पॉट्स है और हॉट स्पॉट्स है उनको छोड़ के इन अनएक्सप्लोर्ड जगह पे भी जाना पसंद कर सकते हो आप जी। तो काफी सारे आपके चैनल पे तो ये सारे आइडियाज हैं और सब लोग अब आजकल एक्सप्लोर करके रिसर्च करके ही जाते हैं, तो आइडिया सही है आपका कि ऐसी जगह जाएं जहाँ लेकिन आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा पॉपुलर कम हो कि जो भी जाते हैं और 2-3 बॉटल, दिन में आना जाना प्लास्टिक, हो जाए दिल्ली से, रैपर जो भी लेके जाते हैं। और बहुत मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे मैं बिजली महादेव गया था आज से 3 वर्ष पहले, तो वहां पे बहुत नीट और क्लीन था क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड था, बहुत कम लोग जानते थे। फिर मेरी वीडियो वायरल गई, बहुत लोगों ने देखा। फिर मैं इस वर्ष गया था, हद से ज्यादा मुझे वहां पे कूड़ा दिखा, हद से ज्यादा लोग पिकनिक स्पॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। आप अगर एक रैपर, एक कोई फूड का पैकेट ले जा सकते हो तो एक प्लास्टिक के रैपर का कितना वेट होगा, मैक्सिमम 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, इससे ज्यादा तो होगा नहीं प्लास्टिक का। आपके बैग के साइड में बॉटल की पॉकेट होती है, उसमें आप डाल लीजिए। नहीं होता है, एक जेब की, कोई ना कोई एक जेब की एक ऐसी पॉकेट रखिए जहां पे आप रैपर डाल सकें। जाइए आ जाइए, मैक्सिमम आपका 50 ग्राम वेट बढ़ेगा। उस 50 ग्राम के साथ आप ऊपर चढ़ोगे नीचे चढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको 50 ग्राम का। लेकिन हाँ, जो आप ऊपर फेंक रहे हो वो वहीं पे रह जाएगी, आपकी प्रकृति को नष्ट करेगी। आप जहां जा रहे हैं, ठीक है, आप जाके आ जाओगे, अच्छी बात है, दोबारा आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको वो चीज वैसी नहीं मिलेगी, आप कूड़ा छोड़ के जा रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये चीजें ना करें। आप चाहते हो कि प्रकृति को साथ के साथ आगे भी देखें, ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि अगली जनरेशन के लिए बचाओ। अगली जनरेशन क्या होगी, कैसी होगी, वो छोड़िए, पहले आप देखिए कि आप अगली बार वहां पे जा सकेंगे, उस जगह पे दोबारा अपने आप को खोज पाएंगे कि मैं यहाँ पे आया था और दोबारा मैं ऐसा आ रहा हूँ, मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ऐसी जगह पे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी से कि आप अगर जा रहे हैं, अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पॉपुलर जगह पे जा रहे हैं, कोशिश करिए ऐसी चीज आप यूज ना करिए, या यूज करिए तो अपने पॉकेट में डाल लीजिए और वापस जहाँ पे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे वेस्ट अच्छे से हो जाता है, मतलब डिग्रेड कर सकते हैं, वहां पे आप ले आइए और वहां पे छोड़ दीजिए। एवरेस्ट की तो आप बात ही मत करिए, एवरेस्ट तो मुझे अच्छा मैसेज है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। हमने एवरेस्ट की कभी कितनी भी किसी फोटोएं की डेड देखी बॉडी हैं, के ऊपर से चढ़ के नहीं जाना एवरेस्ट चाहता। पे लोग कितना कूड़ा, लोग दूसरे की डेड बॉडी के ऊपर चढ़ के अपना नाम बनाने के लिए जाते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कूड़ा। आप ऐसे नाम का भी क्या करोगे जो किसी और के बॉडी के ऊपर से चढ़ के जा रहे हो, आपकी क्या भावना रह गई। लोग एज अ चेक पॉइंट या एक पॉइंट उसे मार्क कर देते हैं। हाँ, नहीं मतलब डेड बॉडीज को एक मार्कर की तरह से मार्क कर देते हैं कि देखिए इधर से रास्ता है, वहां से डेड बॉडी मिलेगी, वहां से रास्ता है, ऐसे लोगों ने मार्क किया हुआ है। तो उस जगह पे भी जाने का क्या फायदा कि आप, मतलब मुझे बिल्कुल भी ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि डेड बॉडीज के इतना ज्यादा
हीन भावना से वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके चैनल पे सभी को मैं बोलता हूँ कि आप जाइए, इतना सारा कंटेंट आपने बनाया है, इतने सालों का आपका जी, परिश्रम है, और सारा रेडीमेड है। आप देखने वाले को इतने सारे आइडियाज मिलेंगे, पास का, दूर का, लंबा, छोटा, जैसी जिसकी आस्था, सब तरह के आपने कुछ छोड़ा नहीं है। तो आई होप कि आपका ये कारवा जारी रहेगा, आप चलते रहेंगे इस मार्ग पे, और महादेव जी। आपको और बड़ा और प्रशस्त जी, बहुत-बहुत और धन्यवाद धैर्य और और हम साहस वाले काम देंगे, और आप लोगों को इस तरह से प्रेरित करते रहेंगे।